हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को आपका जो पेपर फोर्थ है यानी प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर आपका जो फोर्थ है मैथ यानी गणित, आज उसके मैं बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को 2016 से लेकर 2019 तक सभी प्रश्न पत्र के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करा दिया है और आज मैं आपको 2020 जो प्रश्न पत्र है आपका क्वेश्चन पेपर 2020 इसके मैं आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने वाली हूँ। उसके बाद 21-22 कराने के बाद मैं आपके इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 2016 से लेकर 2022 तक के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको कराऊंगी, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आराम से रूम में बैठिए, रूम को लॉक कर लिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर, कहीं का भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई भी बिना टेंशन के, बिना किसी सोच के बैठिए। वीडियो को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर एक बार पहले वीडियो को पूरा समझ लीजिए कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो होती है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। और आपको पता है जो आपका जो मैथ्स का पेपर होता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो मैथ्स है बहुत ईजी है। क्या आप स्थानीय मान नहीं कर पाएंगे? ये तो एकदम आपके सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चे करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, ठीक है। स्थानीय मान आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सरल कर सकते हो चीज़ों को, इतना तो आपको पता है। और ये क्वेश्चन आता है कोड किसे कहते हैं, न्यून कोड क्या होता है, अधिक कोड क्या होता है, सम कोड क्या होता है, सभी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, आपको रट गई होंगी, ठीक है। तो एकदम मैथ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से देखिए क्या होता है, मैंने भी डीएलएड किया है, मेरी भी कभी बैक नहीं लगी, मेरे भी 90+ मार्क्स हैं। और मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैं खुद ही एक जीता जाता उदाहरण हूँ आपके सामने, खुद ही एक एग्जाम्पल हूँ। मैं आपको बता रही हूँ मैथ्स में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी मैथ्स में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या होता है जब आप चीज़ों को पढ़ते हो तो वो चीज़ें आपके अंदर वो आपको समझ में आ जाती हैं। आपका एक जो है कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, आपका एक वो लेवल बढ़ जाता है और आप उन चीज़ों को कर लेते हो। फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये ठान लोगे कि मैं मैथ कर लूँगी। मैथ इतनी टफ नहीं आती, बहुत इजी आती है, बहुत टफ नहीं आती है कि आपकी बैक लगे, ठीक है। जो ये सोच लेते हैं कि मेरी मैथ में बैक लग जाएगी, मुझे मैथ नहीं आती, तो उनकी बैक लगती। अगर आप सोच रहे हैं नहीं बहुत ईजी, इतना तो हम कर सकते हैं, तो आप आराम से कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित का पेपर आपको पता है जो मैथ्स का पेपर होता है वो 1 घंटे का होता है। इतने दिन से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, हमेशा मैंने बताया। और आपके कितने नंबर का होता है? 25 नंबर का, जिसमें से 5 नंबर आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर चीज़ों को समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पत्र है आपका प्रश्न पत्र में पहला जो आपका प्रश्न है वो है कि संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान है। तो क्या कहा है, चलिए यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ पर कहा है संख्या 7534 में 5 का स्थानीय मान क्या है। तो आपको पता है कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको आपको एकदम सॉल्व करके भी नहीं बताना है, सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है जितनी भी संख्या होती है उन संख्या के नीचे उतने ही जीरो लिख देते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे एक जीरो लिखा, 3 के नीचे एक जीरो लिखा और 5 के नीचे आपने 5 लिख दिया। यानी जिस संख्या के बारे में पूछा गया उस संख्या को पूरा उतार लीजिए, उसके बाद वाली जितनी भी संख्या है उस संख्याओं के नीचे जीरो लिख दीजिए, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 500। समझ में आ गया? इकाई की जगह पर जीरो लिख दिए, दहाई की जगह पर जीरो लिखिए, ठीक है। सैकड़ा तो क्या हो जाएगा? 500। तो उत्तर आपका है 500। समझ में आ गया आपको? उत्तर क्या है? आपको है 500। तो ये ट्रिक होती है, ठीक है। इस तरीके से आप जल्दी से आप अपने प्रश्नों को सॉल्व भी कर लेंगे और समय की बचत भी होगी, क्योंकि आपका 1 घंटे का पेपर होता है। उसी में कई बार टीचर आपके पास आते हैं, आपकी कॉपी पे साइन करते हैं, आपके पेपर पे साइन करते हैं, काफ़ी आपको डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। तो 1 घंटा एकदम पता नहीं चलता, आपका पेपर छूटने तक लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतने छोटे ही छोटे क्वेश्चन आएंगे, कुछ आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी अति लघु उत्तरीय में थोड़ा इससे बड़ा आएगा, फिर लघु में और भी बड़े आएंगे, ठीक है। तो 1 घंटा समझ लीजिए कुछ नहीं होता, एकदम टाइम पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो आप जल्दी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक वाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है कि 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। तो जाहिर सी बात है 2 बिंदु है और 2 बिंदु से जाने वाली वृत्तियों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। देखिए 2 बिंदु से एक वृत्त जा रहा है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली वृत्तियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। उत्तर नंबर 1 आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही 1/2 प्लस फिर ब्रैकेट में है -7 सही 4/5 का मान है। तो हमेशा बॉड मास नियम से अगर आप इस तरीके के जो सरल करने वाले आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको अगर आप बॉड मास नियम से आप इनको फॉलो करेंगे, बॉड मास नियम से इनको अगर सॉल्व करेंगे, इनको सरल करेंगे, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आंसर आपका सेम वही आएगा जो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है 3 सही 1/2 प्लस क्या कहा गया है 3 सही 1/2 प्लस और ब्रैकेट में है -7 सही 4/5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। कहा गया है 3 सही 1/2 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस है 7 सही 4/5। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। चलिए सरल करते हैं। सरल करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनको पहले सरल कर लेते हैं। इनको जो बटे में है ये 3 से 1/2, इनको पहले सरल करते हैं। तो हम 3 से 1/2 को क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुणा किया जाता है और इसको इससे प्लस कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। तो 2 3 6 और 6 और 1 क्या हो गया 7, तो हो गया 7/2 प्लस और ब्रैकेट में क्या है माइनस 5 7 35, यानी इनको गुणा किया जाएगा और इनको जोड़ दिया जाएगा। तो 5 7 35, 35 में 4 जोड़ोगे कितना हो गया 35, 36 37 38 39, यानी 39/5। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम सबसे पहले बॉड मास नियम का जो आपका नियम है उसको फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बॉड मास नियम में क्या पहला क्या है बी, तो बी फॉर होता है ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो जब भी हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये दो चिन्ह जो होते हैं हमारे बदल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो 7/2 प्लस फिर ये हमारा जो चिन्ह होगा बदल जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, 39/5। तो अब हमारे पास क्या बचा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए साथ ही साथ आप उसको सॉल्व, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए, फिर दोबारा से वीडियो देखकर उसको उतार लीजिएगा, यानी इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 7/2 प्लस माइनस माइनस हो गया था, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो गया था, यानी आपका ब्रैकेट आपका जो था वो खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया तो आपका हो गया 39 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसको, अब जो इसका जो हर है इसको हम क्या करेंगे, इसका हम लासा निकालते हैं। तो जब हम 2 और 5 का लासा निकालेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 5 तो 2 से कटेगा नहीं, तो 5 को हम वैसे ही उतार लेंगे। फिर अब हम 5 से इसको भाग देंगे तो एक ही रह गया, 5 1 कम 5। जब तक हम भाग देते हैं जब तक हमारे नीचे ये 1 1 ना आ जाए। ठीक है, सभी संख्याओं के नीचे 1 ना आ जाए। तो 2/5। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको 2 × 5 लिख लेंगे बराबर 2 पंचे 10। तो हमारा लासा क्या आ गया, हमारा लासा आ गया 10। ठीक है, हमारा लासा क्या आया, हमारा लासा आ गया 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर उतार लेंगे 10। ठीक है, 10 उतार लिया। अब हम 7/2 में 10 को कैसे करेंगे, तो 7/2 × 10 लिख देंगे और इसको कट कर देंगे, तो 2 पंचे 10 हो गया और इसको गुणा कर देंगे 5 7 35। ठीक है, माइनस। अब इसी तरीके से हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, जरा इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता सकें। ठीक है, ये हम कर रहे हैं इरेज, इसको इरेज कर दें ताकि हम इसको अच्छे से आपको सॉल्व करके बता सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये आपका है 39/5। अब ये जो 10 है इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हम कट करेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10। अब इनको गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 2 9 18, 2 3 6 और 1 बचा 7 हो जाएगा। ठीक है, 78 हो गया, 35 और 78। अब हम 78 में से जब हम 35 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 5 3 8 होते हैं। ठीक है, तो हो गया 3। तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं क्या हमारे पास बचा था 35 - 78 बटे क्या हो गया 10। ठीक है, अब हम 78 में से जब हम 35 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा -43 बटे 10। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, चलो भाग देते हैं -43 को। तो 43 को हम जब 10 से भाग देंगे क्या हो गया 10 × 40,
और बचा हमारा 3। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 सही 3/10। लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस है तो हम लिखेंगे -4 सही 3/10। देखिए क्या आपका ये उत्तर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं उत्तर नंबर 3 में। देखिए ये देखिए दूसरा आपका उत्तर है -4 सही 3/10। मैंने बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके बताने की कोशिश की है और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसके नियम को अगर आप फॉलो करते चलेंगे तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वह संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। तो ये क्या होती हैं? प्रथम क्रमागत अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 सबसे छोटी पहली अभाज्य संख्या है। 2 क्या होती है? जो खुद से कटती है और 1 से कटती है, यानी 1 दूना 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। ठीक इसी तरीके से 3 जो हमारा है ये स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। फिर हमारी क्रमागत अभाज्य संख्या क्या होगी? 5 जो है ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो 2, 3, 5 ये प्रथम क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें कहा गया है 2, 3, 5 हमारी प्रथम क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें कहा गया कि ये मतलब पूछा गया है कि ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हमें लग रहा है थोड़ा सा कट हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन था जो प्रथम क्रमागत अभाज्य 3 अभाज्य संख्या है इनका मासा बताइए। मासा मतलब कितना होगा। तो आपको पता है जो प्रथम क्रमागत अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी निकली? 2, 3 और 5। इनका मासा निकालते हैं। मासा मतलब ये जो खुद से कटे और स्वयं से कटे तो इनका मासा निकालते हैं। तो 2 का क्या होगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 भी हमारा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 हमारा 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो इसमें मासा क्या निकला? मासा वे होती है जिनमें सभी संख्याएं समान हो। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 जो है ये हमारा मासा हो गया। यानी 2 और 3 और 5 ये प्रथम क्रमागत संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या उत्तर में 1 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। उत्तर नंबर 4 आपका सही है कि प्रथम क्रमागत अभाज्य संख्याओं का जो मासा होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x का x% बराबर 64 है, तो यानी कि इसको सरल करना है। तो चलिए सरल करके देखते हैं क्या है। x का x% बराबर 64 है, तो चलिए देखते हैं। तो x और का की जगह पे आपको पता है गुणे का निशान लगाते हैं। जहाँ भी कभी का लिख कर आए समझ लीजिए वहाँ पर गुणे का निशान लगाना है। x% यानी जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो उसको हम 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो x का x% x/100 हो जाएगा, बराबर क्या है? 64। अब हम क्या करते हैं, ये जो 100 है वो यहाँ ले आते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 64 गुणे 100। ठीक है, 100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x यानी x² हो गया। x² बराबर 6400। 64 को 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 6400। ठीक है, 6400 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको हल करेंगे। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारे पास आया? x² बराबर 6400। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम x को क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 6400। ठीक है, जब भी यहाँ पे स्क्वायर लगा हो अगर हम इस संख्या को हल करेंगे तो अंडर रूट में लिख देंगे। और जब भी हम किसी संख्या को अंडर रूट में लिखते हैं तो याद रखिएगा जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो उसका आधा हो जाएगी। जैसे अगर अंडर रूट 4 है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, अगर अंडर रूट में 9 है तो हम लिखेंगे 3 तिया 9, यानी 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो x बराबर, अब इसको हम अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 8 28 64 होता है। यानी कि एक तरीके से देख लीजिए 880 गुणे 80 क्या हो जाएगा? आप 80 और 80 को गुणा करिए, कितना हो जाएगा? 2 0 लिख गए, 8 28 64 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तो x बराबर हो जाएगा 80। यही आपका क्या है? उत्तर है। चलिए देखिए क्या आपका उत्तर है? 80। देखिए उत्तर आपका सही है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने वीडियो को पूरा देखा, अच्छे से समझा, उसको अच्छे से समझने की कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारे क्वेश्चंस को, बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से समझाने की,
हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है या जिनकी मैथ बहुत वीक है या जिनकी मैथ्स मीडियम में है, सभी को एक साथ एक नज़रिए से देखते हुए मैंने इस बहुविकल्पी प्रश्नों को कराया है। और मैं हमेशा जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ, जब भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो ये सोच कर पढ़ाती हूँ कि मेरे कुछ ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका ये सब्जेक्ट टफ होगा, जिनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ईजी होगा, जिनके लिए नहीं टफ नहीं ईजी होगा। तो ये सब चीज़ें सोच कर मैं पढ़ाती हूँ। मैं ये सोच कर नहीं पढ़ाती कि मेरे बहुत से प्रशिक्षु बहुत अच्छे होंगे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ, नहीं। मैं हर एक प्रशिक्षुओं को समझते हुए उनको उन अच्छे से उनको सोचते हुए ये चलती हूँ कि हर एक हमारा प्रशिक्षु हमारी वीडियो को जब भी हमारी वीडियो से पढ़ाई करे तो उसे अच्छे से चीज़ों को समझ में आए, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको ये प्रश्न अच्छे से सॉल्व करा सकूं और मेरे हर एक प्रश्न को समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग बहुत सा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब भी आपको डीएलएड की कोई भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी क्लासेस हैं, जितनी भी मैंने हर एक सब्जेक्ट की महामैराथन क्लास कराई है, पवन सीरीज़, राजन सीरीज़ को कराया है और सारी क्लासेस भी कराई हैं चैप्टर वाइज, आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। साइड में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो को बनाऊँ, अपलोड करूँ, आप तक पहुँच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके बाकी फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।